हरे कृष्णा। आज तीसरा दिन है जगन्नाथ कथा का और सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है जो सब भक्त उपस्थित हुए हैं आज के इस जगन्नाथ कथा श्रवण करने के लिए। हम प्रथम दिन हम लोग चर्चा किए थे क्षेत्रपुरी की महिमा, जो पूरी धाम है उत्कल देश में, उसकी महिमा के बारे में चर्चा किए थे कि कैसे पुराणों में पूरी धाम की कितनी महिमा लिखी हुई है। पूरी धाम के 4 भाग हैं, शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, पद्म और चक्र, ये चर्चा किए थे। और दूसरे दिन कल हमने चर्चा किया जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए पूरी में, ये कथा हम कल आरंभ की थी। हम जिस 2-3 मिनट में कल की कथा का थोड़ा रिव्यू कर देंगे ताकि जो नए लोग रिलेट कर पाएंगे। कल हमने जगन्नाथ के प्रकट होने के कथा में हम चर्चा किए कि ब्रह्मा के 5वीं पीढ़ी में सूर्यवंश में एक बहुत महान राजा इंद्रद्युम्न प्रकट हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न प्रकट हुए थे और ये राजा बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और पूरे भारत के एम्परर थे। ये राजा के सभा में एक तीर्थ यात्री ने राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाद्रि पर्वत पे नील माधव का वर्णन किया। कि वर्णन सुन के इंद्रद्युम्न राजा नील माधव का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने मंत्री पुरोहित विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति सेना को कुछ लोगों को साथ में लेकर के उत्कल देश में नील माधव के पास पहुंचते हैं। उन्होंने नील माधव का दर्शन किया और नील माधव के जो अंतरंग सेवक विश्वावसु उनसे मिले और विश्वावसु से उन्होंने मित्रता की। यहाँ तक हम कल चर्चा किए थे। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। कल हमने कहा था कि विद्यापति नील माधव का दर्शन करके नीचे आए। आकर के उन्होंने विश्वावसु से बातचीत की। विद्यापति ने विश्वावसु को कहा कि आप प्रतिदिन साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, आप प्रतिदिन भगवान से मिलते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं और आप जैसे महात्मा और संत पुरुष का संग करना, साक्षात प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ और मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, आप मेरे मित्र बनिए। ये विद्यापति ने उनको ऑफर किया। यहाँ पर देखना है कि विद्यापति उच्च कुल के ब्राह्मण
थे और विश्वावसु सबर जाति के थे, लेकिन विश्वावसु भगवान के प्रिय भक्त थे, इसलिए उन्होंने मित्रता स्थापन करने का प्रस्ताव दिया। और उस रात को विद्यापति और विश्वावसु रात भर भगवान की कथा बोलते बोलते पूरा रात उन्होंने बिताया। वो दोनों नील माधव के महिमा की चर्चा कर रहे थे। विद्यापति उनको पूछ रहे थे कि किस प्रकार ये नील माधव में इतने सारे श्रृंगार, इतना भोग कहाँ से आता है। विश्वावसु ने कहा कि देवता लोग यहाँ पर प्रतिदिन आकर के पूजा करते हैं और पूजा करके वो छोड़ के चले जाते हैं उपहार। वो प्रसादी रूप में जो उपहार मैं घर पे लेके आता हूँ। और विश्वावसु ने सब कुछ डिटेल में विद्यापति को कहने लगे। फिर विद्यापति बोले कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा और जाकर के महाराज इंद्रदुम्न को मैं यहाँ लेके आऊँगा। और महाराज इंद्रदुम्न इस नील माधव का दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल है। उनको नील माधव का दर्शन करना है। उन्होंने भोजन तक छोड़ के रखा है। मैं जाऊंगा वापस तब जाके वो भोजन करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक नील माधव का दर्शन नहीं हो, जब तक नील माधव के बारे में कुछ समाचार नहीं मिले, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूँगा ज़्यादा दिन, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो विश्वावसु ने विद्यापति को कहा। विश्वावसु मतलब बहुत लंबे चौड़े उनका तगड़ा शरीर है और जंगल के रहने वाले आदिवासी हैं। वहाँ का उनका कल्चर है आदिवासी का उनका। तो विश्वावसु ने कहा कि देखो, एक शास्त्रों में भविष्यवाणी है कि यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज आएंगे। ये मैंने पहले ही तुमको बताया, लेकिन साथ साथ में ये भी भविष्यवाणी है कि नील माधव अब प्रकट हो जाएंगे और राजा इंद्रदुम्न को नील माधव का दर्शन नहीं होगा। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आपने नील माधव का दर्शन कर लिया। अभी नील माधव नीचे बालुका के अंदर छुप जाएंगे और राजा इंद्रदुम्न यहाँ पर आएंगे। आकर के जब उनको भगवान का दर्शन नहीं होगा तो बहुत व्याकुल हो जाएंगे, तो भगवान को पुकारेंगे और अपना शरीर तक छोड़ने का वो विचार करेंगे। तब आकाशवाणी होगा और तब भगवान कृपा करके इंद्रदुम्न महाराज के लिए दूसरा एक रूप लेकर के लकड़ी के विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म रूप में भगवान अपने 4 स्वरूप में प्रकट होंगे और महाराज इंद्रदुम्न के हाथ से उनकी सेवा का आरंभ होगा। और वो 4 स्वरूप कौन है? वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये 4 रूप में प्रकट होंगे। तो इस तरह से विश्वावसु ने विद्यापति को ये डिटेल बताया कि इंद्रदुम्न महाराज आकर के भी नील माधव का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि जो नील माधव का विग्रह है वो जो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पेन है 100 साल, ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पेन 100 ईयर होता है, तो उसमें आगे से हाँ वो बात भी अभी बोल देता हूँ, इस रिलेशन में है कि जब यमराज ने नील माधव का दर्शन किया तो यमराज ने देखा कि कौवा रोहिणी कुंड में पड़ा और वैकुंठ चला गया। तो यमराज ने कंप्लेन किया था कि हे भगवान, आप यहाँ से चले जाइए, आप रहने से हमारा मार्केट खराब हो रहा है।
नरक का मार्केट खराब हो रहा है, नरक में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सब वैकुंठ चले जा रहे हैं। तो यमराज ने भगवान को रिक्वेस्ट किया था, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं ब्रह्मा जी के 50 साल तक यहाँ रहूँगा, 50 साल के बाद मैं छुप जाऊँगा बालूकाल। उसके बाद एक मेरा बहुत बड़ा भक्त आएगा इंद्रदुम्न, उसके द्वारा मेरा दूसरा एक विग्रह जगन्नाथ जी, मेरे बदले में मैं जगन्नाथ के रूप में दोबारा प्रकट होऊंगा, और जगन्नाथ के रूप में आगे मैं 50 साल मैं कृपा करूंगा। तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल है लाइफ ड्यूरेशन, इसका मतलब जो पूरी धाम है नीलाचल धाम, वो पूरा ब्रह्मा जी के लाइफ स्पेन तक उसका लाइफ है। मतलब अगर गिनेंगे तो बहुत लंबा है। और उसमें पहला 50 साल नील माधव के रूप में भगवान रहते हैं, और दूसरे 50 साल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते हैं। ये जगन्नाथ जी का एक तत्व है। तो विश्वावसु ने ये बात विद्यापति को कहा कि यमराज जी को ऑलरेडी भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसलिए भगवान अप्रकट हो जाएंगे और इंद्रदुम्न महाराज उनको देख नहीं पाएंगे। तो ये बात जब विद्यापति ने सुना, और विश्वावसु ने ये कहा कि विद्यापति को कि आप ये बात राजा इंद्रदुम्न को मत कहिएगा कि वो आएंगे तो उनको दर्शन नहीं मिलेगा, ये बात मत बोलेगा उनको। इस तरह से विद्यापति सुबह उठे नींद से, बातचीत करे थे ऑनलाइन, उठ के उन्होंने स्नान किया समुद्र में, महातीर्थ है, स्नान करके उन्होंने नीलाद्रि पर्वत के फिर नील माधव का दर्शन किया, दोबारा दर्शन करके फिर वापस आए, और वापस आकर के उन्होंने विश्वावसु से विदाई लिया कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। तो इसमें स्कंद पुराण में लिखा है कि उनको ऊपर चढ़ने में 4 घड़ी लगा, मतलब 2 घंटा। तो नीलाद्रि पर्वत के ऊपर जहाँ पर नील माधव रहते थे, नीचे से ऊपर जाने में करीब 2 घंटा रफली लगता था, इतना ऊंचाई पे विग्रह था भगवान का। तो दोबारा फिर दर्शन किए विद्यापति, दर्शन करके नीचे आए और विश्वावसु को उनसे बहुत विदाई लिया, और जितने भी सबरपल्ली में जितने भी वैष्णव थे सबका दर्शन किया, सबसे विदाई लिया। और जाते समय विद्यापति नील माधव का माला, गले का माला लेके गए राजा के लिए। और विद्यापति जब निकले पुरुषोत्तम धाम से, तो जाते जाते उनको इच्छा हुआ, तो उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र को परिक्रमा किया, पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र को परिक्रमा किया। और परिक्रमा करके, परिक्रमा में जितने भी तीर्थ स्थान थे सबका दर्शन किया, सबको प्रणाम किया, और नीलाद्रि पुरुषोत्तम धाम का सौंदर्य उसको दर्शन करते 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 बहुत भारी हृदय से, विद हैवी हार्ट, भारी हृदय से विद्यापति उस पुरुषोत्तम क्षेत्र से बाहर निकले और निकल के अवंतीपुर आए। क्योंकि धाम में एक बार कोई धाम को आश्रय लेता है, वो वापस जाने का नियम ही नहीं है। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज का आज्ञा को विचार करते हुए विद्यापति को वापस जाना पड़ा। उनकी वापस जाने की इच्छा नहीं थी, वो वहाँ रहना चाहते थे। जब विद्यापति अवंतीपुर पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजा इंतजार में थे, इंद्रदुम्न महाराज
और बार बार अपने सेवकों को बोल रहे थे कि देखिए विद्यापति आए कि नहीं, विद्यापति आए कि नहीं, विद्यापति आए कि नहीं। तो जब राजा जी को पता चला कि विद्यापति आ रहे तो राजा बहुत हर्ष उल्लास में डूब गए, बहुत आनंदित हुए और उनको विश्वास था कि विद्यापति सफल बन के आएंगे, असफल होके नहीं आएंगे। उस समय विद्यापति को दूर से राजा ने देखा कि विद्यापति आ रहे हैं और हाथ में सुंदर माला है। तो माला देख के राजा इंद्रद्युम्न समझ गए कि ये माला भगवान नील माधव की माला है। उन्होंने माला को, जैसे विद्यापति पास में आए, माला से दिव्य सुगंध आ रही थी। तो राजा ने उस माला को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और राजा ने मन में उन्होंने प्रणाम करके माला को प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये जो माला है ये आपके अंगों का स्पर्श किया इस माला ने, और आपने अपने शरीर में जो अंगराग किया था वो अंगराग भी आपकी माला में लगा हुआ है। वही माला आप मेरे पास पहुंचा रहे। उन्होंने माला को प्रणाम किया और विद्यापति ने उस माला को राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दिया। तो जब वो माला राजा ने पहना तो माला पहनते ही राजा के शरीर में रोमांच हुआ, उनके जो रोम थे खड़े हो गए और उनको हर्ष हुआ, आनंद हुआ। और राजा ने मन में सोचा, माला को देख रहे थे राजा, और राजा सोच रहे थे कि साक्षात भगवान की जो माला है वो भगवान को स्पर्श करके आई है, तो साक्षात भगवान जैसे हमारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा उन राजा ने अनुभव किया, इंद्रद्युम्न ने, कि ये माला मुझे स्पर्श नहीं कर रही है, भगवान मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। और इस तरह से राजा इंद्रद्युम्न ने उस माला को बहुत सम्मान किया। मतलब एक प्रकार से उनका भगवान का साक्षात्कार हो गया माला के थ्रू। जैसे एक सिमिलर एक लीला है, मैं जो रिलेशन में बोल देता हूँ थोड़ा सा, कि जब चैतन्य महाप्रभु से राजा प्रतापरुद्र मिलना चाहते थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु से उनका मुलाकात नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऊपरी वस्त्र भेजा प्रतापरुद्र के पास। जब उनको प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु का उत्तरी वस्त्र मिला तो उस ऊपरी वस्त्र को उन्होंने इतना सम्मान किया, स्पर्श किया, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को मिल गया। तो भगवान के द्वारा जो चीज़ें व्यवहारित होती हैं वो भगवान के अभिन्न है, वो भगवान का ही उसमें हमें सानिध्य और प्राप्त हो जाता है। तो राजा इंद्रद्युम्न को उस माला प्राप्त हुई, बड़े भक्ति से उन्होंने माला को ग्रहण किया और ग्रहण करके उन्होंने विद्यापति को स्वागत किया। यहाँ पर एक घटना घट गई। वे विद्यापति जैसे चले गए नीलाद्रि को छोड़ के, तो नीलाद्रि पर्वत के ऊपर तूफान आया, भयंकर तूफान आया और जोर जोर से हवा बहने लगी। इतनी हवा बहने लगी कि सबकी आंखों में धूल लगे, कोई कुछ देख नहीं पा रहा था, चारों धूल उड़ रही थी। और फिर जोर से बारिश बरसने लगा, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष जोर जोर से गिरने लगे, टकराने लगे और बिजली गिरने लगी।
सब के सब डर गए कि क्या हो रहा है, लगता है प्रलय होने वाला है। और सबके मन में जो डर था वही हुआ। चारों ओर अपशकुन अशुभ दिख रहा था और सब ने देखा कि भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए। भगवान नीलमाधव जहाँ पर थे उधर ही मिट्टी के अंदर प्रवेश करके चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए, अप्रकट हो गए। और सब सबर जाति के लोग बाहर आए और नीलमाधव को ढूंढने लगे। नीलमाधव कहाँ है, नीलमाधव कहाँ है, नीलमाधव। सब लोग बहुत बेचैन हो गए। और जब विश्वावसु ने देखा कि नीलमाधव नहीं है, इतने नाराज हो गए, इतने दुखी हो गए, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े विश्वावसु नीलमाधव के विरह में। और आकाश में देवता लोग प्रकट हो गए कि देवता लोग भी प्रतिदिन नीलमाधव की पूजा करने आते थे। देवता लोग प्रकट हो गए और देवता लोग भी सोचने लगे कि हे भगवान, आप क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं हम लोग को? हम आपकी सेवा कर रहे थे, हमारा कोई अपराध हो गया है, माफ़ कर दीजिए। भगवान प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। देवता लोग भी बहुत बेचैन हो गए थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। तब आकाशवाणी हुआ कि किसी का कोई अपराध नहीं हुआ है, सब लोग शांत होइए, धैर्य रखिए। ये मेरा लीला, इतना दिन ही यहाँ पर मुझे रहना था नीलमाधव के रूप में। अभी काल का परिवर्तन हुआ है तो मैं अभी यहाँ पर प्रकट नहीं रहूँगा। और मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इंद्रदुम्न आने वाला है, वो आने से मैं दोबारा यहाँ पर काष्ठ विग्रह, लकड़ी के विग्रह के रूप में मैं दोबारा प्रकट होऊंगा, तब आप सब लोग मेरी सेवा कर पाएंगे। इस तरह से आकाशवाणी हुआ, सबने अपना धैर्य संभाला। तो यहाँ पर जो मैंने लीला बताया ये स्कंद पुराण के हिसाब से बताया, लेकिन एक लोक प्रचलित और एक भी कथा है जो वो भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग वही कथा को जानते हैं और ये कथा हमने इस्कॉन में भी सुनी है। हमारे भक्त लोग इसके ऊपर कई बार ड्रामा भी कर चुके हैं, कैसे जगन्नाथ प्रकट होते हैं। इसके ऊपर इस्कॉन में बहुत बार ड्रामा भी हुआ है, तो वो कथा को भी मैं साथ में बोलना चाहता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। तो उसमें थोड़ा वेरिएशन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो कथा। ये कथा जितनी सरल है वो कथा इतनी सरल नहीं है, उसमें बहुत सारा मोड आता है विद्यापति की लाइफ में। तो वो कथा ऐसी है कि जब विद्यापति नीलमाधव को ढूंढते नीलाद्रि पर्वत पहुँचते हैं। नीलाद्रि पर्वत पे पहुँच के उन्होंने सबरपली में पहुँच गए। सबरपली से नील पर्वत दिखाई पड़ रहा था, नीलाद्रि पर्वत। तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर ही नीलमाधव कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेकिन नीलमाधव के पास पहुँचना ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति नीलमाधव के पास पहुँचने से, बहुत सीक्रेट था नीलमाधव का मंदिर, बहुत ही रहस्यमय था। तो उनको पता था वो नहीं पहुंच सकते हैं और उनको कोई सहारा चाहिए। तो सबरपली में जब वो पहुंचती है तो एक सबर जाति की कन्या से उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने उनसे पानी मांगा, पानी पिया। तो कन्या ने उनको पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत दूर का अतिथि हूँ, मुझे शेल्टर चाहिए। तो उस कन्या ने विद्यापति को अपने घर पे लेके आई कि ठीक है, मेरे घर पे आप एक नाइट स्टे कर सकते, आइए। मेरे पिताजी आएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको रहने देंगे। तो जब विद्यापति उस कन्या के घर पे गए, उनका नाम था ललिता। तो ललिता के घर पे गए तो जब रात हो गया तब विश्वावसु आता है। तो विश्वावसु जब आता है तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही थी।
और बहुत सारी माला और प्रसाद लेके आया था विश्वावसु। तो विद्यापति को कंफर्म हो गया कि ये व्यक्ति जरूर नील माधव से मिल के आया होगा और मैं असली ठिकाने पे पहुंच गया हूँ। अभी किसी प्रकार से मुझे इस घर में कुछ दिन रहना होगा और यहाँ से मुझे नील माधव का पता मिलेगा। तो उसने क्या किया, ललिता के साथ दोस्ती कर लिया उधर ज़्यादा दिन रहने के लिए। तो वो विद्यापति उनके घर रहने लगा और ललिता के साथ बहुत इंटीमेसी हो गया, अच्छा संबंध हो गया विद्यापति का। वैसे विद्यापति उच्च कुल के ब्राह्मण थे, ललिता एक सबर जाति की कन्या थी। तो बहुत इंटीमेसी हो गया और एक दिन विद्यापति ने ललिता को पूछा कि तुम्हारे पिताजी हर दिन कहाँ जाते हैं और रात को आते हैं, उनके शरीर से इतना सुगंध आता है, क्या बात है? तो ललिता ने बोला कि मेरे पिताजी नील माधव का सेवा करने जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ में नील माधव का विग्रह है और वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। तो विद्यापति बोले कि मुझे भी वहाँ जाना है। तो ललिता बोली नाम भी मत लेना, आज तक मुझे भी मेरे पिताजी ने नहीं दिखाया, तुमको क्या दिखाएंगे? और तुम अगर नाम भी लोगे उनका तो मेरे पिताजी इतना गुस्सा करेंगे, तुमको मार डालेंगे, भगा देंगे घर से। तो विद्यापति चुप हो गया। फिर आगे फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया, ललिता को रिक्वेस्ट किया, उनको अपना काम बनाना था। तो फिर अल्टीमेटली विद्यापति ने ललिता का मन को जीत लिया और उसको कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो तो एक बार मुझे जरूर नील माधव का दर्शन करवाना ही होगा, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो ललिता ने अपने पिताजी से जिद किया कि पिताजी आप मुझे एक वचन दीजिए। तो क्या वचन? नहीं, पहले मुझे मेरी बात रखोगे कि नहीं? पूरा प्रतिज्ञा में बांध दिया पिताजी को। ठीक है, बोलो क्या चाहिए? नहीं, विद्यापति नील माधव को देखना चाहते हैं। बहुत गुस्सा हो गए विश्वावसु। क्या तू मेरे प्राणों को छीनना चाहती हो? नील माधव मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, तू मेरे जान के साथ खेल रही हो। बहुत गुस्सा हो गया। फिर ललिता बोली क्या है पिताजी, एक बार तो दर्शन करना है, आपको क्या बिगड़ जाएगा? तो नहीं, हाँ नहीं, किसी प्रकार से राजी नहीं हो रहे। पिताजी एक काम करिए, उसका पट्टी बांध दीजिए और उसको रास्ता मत दिखाइए, खाली उसको विग्रह को दर्शन करने दीजिए। तो ठीक है, तो विद्यापति से बातचीत हो गया, उसका पट्टी बांध दिया, आंखों में पट्टी बांध के फिर विश्वावसु उनको ऊपर लेके गए। विद्यापति ने चालाकी किया, अपने हाथ में उन्होंने ललिता को बोला तुम हमको कुछ सरसों का दाना दे दो। तो ललिता ने सरसों का दाना का पोटली उनके कमर में बांध दिया और विद्यापति पूरा रास्ते में सरसों का दाना गिराते गिराते गए। तो ऊपर जाके जब नील माधव का दर्शन किया तो नील माधव का दर्शन करके विद्यापति तो बहुत प्रभावित हो गए कि क्या विग्रह है, एकदम इंद्र नीलमणि का विग्रह था वो। इसमें लिखा है स्कंद पुराण में, जैसे हम लोग अलग अलग मार्बल का विग्रह होता है ना, वाइट मार्बल होता है, हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है वाइट मार्बल, इटालियन मार्बल, उससे बेटर कौन सा विग्रह बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो विग्रह था इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि का विग्रह था, इतना सुंदर चकचक कर रहा था पूरा ब्लू। तो देख के विद्यापति बहुत प्रभावित हुआ और उस समय क्या हुआ, देखते देखते विग्रह वहां पर अप्रकट हो गए। विग्रह अप्रकट हो गए तो विश्वावसु बहुत गुस्सा हो गए, उन्हें सीधा विद्यापति को पकड़ा और पकड़ के उसको मार डालेंगे। तो तुमने कुछ किया है, मेरे भगवान तुम्हारे लिए यहाँ से अप्रकट हो गए, तुमने कुछ चालाकी किया है। एक्चुअली विश्वावसु ने विद्यापति को बोला कि तुम इधर बैठो
मैं जंगल से थोड़ा फल मूल काट के लाता हूँ भगवान को खिलाने के लिए। तो विश्वावसु जंगल में गया और आके देखा भगवान नहीं है। तो विश्वावसु को लगा कि विद्यापति ने हमारे विग्रह को कुछ गड़बड़ कर दिया। और उनको पहले से डाउट था कि भगवान अप्रकट होने वाले हैं और उसके ऊपर ये हुआ ऐसा। तो विद्यापति ने बहुत माफी, उस समय आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी ने कहा कि विद्यापति ने विग्रह को नहीं चुराया। हे विश्वावसु, तुम विद्यापति के ऊपर गुस्सा मत करो, मैं अपनी इच्छा से प्रकट हुआ हूँ, मेरी खुद की इच्छा है। अभी मैं इस रूप में नहीं रहूँगा, अभी मेरा रूप बदल जाएगा, मैं अभी जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। पूरे जगत के लोग, अभी मैं ओपन टू ऑल हो जाऊंगा। अभी मेरा ये विग्रह सीक्रेट नहीं रहेगा, नील माधव रूप में अप्रकट हो जाऊंगा और जगन्नाथ के रूप में पूरे जगतवासी मेरे पास आएंगे और मेरा 56 भोग लगेगा और सबको मैं प्रसाद और भोग में सबको मैं डुबा दूंगा। ये मेरी अपनी इच्छा है। तो फिर विश्वावसु ने विद्यापति को छोड़ दिया, विद्यापति चले गए और ये हो गया। और इसके बाद आगे और एक स्टोरी है, फिर कैसे विश्वावसु और इंद्रदुम्न के बीच में लड़ाई होता है, वो आगे जाके बोलता हूँ। तो विद्यापति पहुँच गए, विद्यापति वापस आएंगे फिर बताऊंगा कैसे उनके साथ इंद्रदुम्न और विश्वावसु के बीच में बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। विद्यापति पहुंचे इंद्रदुम्न महाराज के पास, उनका स्वागत हुआ और फिर इंद्रदुम्न महाराज ने विद्यापति को कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुमने नील माधव का दर्शन किया और मुझे थोड़ा वर्णन करो, तुमने क्या दर्शन किया, वहाँ पर भगवान कैसे थे, वहाँ का धाम कैसा था, सब बताओ। तो फिर विद्यापति ने बोलना शुरू किया। विद्यापति ने कहा कि उधर समुद्र के किनारे बहुत सुंदर पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो 10 योजन उसका विस्तार है और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बीच में एक नीलाद्रि पर्वत है, ऊंचा नीला पर्वत है। और पर्वत का विस्तार है 5 कोस, 5 कोस का उसका डायमीटर है वो पर्वत का। और उस पर्वत के ऊपर एक बड़ा कल्प वृक्ष है, वट वृक्ष है, और वट वृक्ष की 1 कोस चौड़ा है। 1 कोस मतलब कितना किलोमीटर होता है, आप अंदाज लगा, शायद 3 किलोमीटर होता है 1 कोस। तो 3 किलोमीटर चौड़ाई वो वट वृक्ष की है। और वट वृक्ष के पश्चिम दिशा में एक रोहिणी कुंड है, वो रोहिणी कुंड बहुत सुंदर है। उसके चारों ओर जो पगथियाँ होती है, सीढ़ियाँ, वो मणियों से बनी हुई है। उस रोहिणी कुंड के ऊपर एक छोटा सा पतला सीढ़ी गया है, वो सीधा सीढ़ी भगवान के मंदिर में गुफा में जाता है। पूर्व रोहिणी कुंड के पूर्व तट पे एक छोटा सा सीढ़ी गया है, पगडंडी, वो भी मणियों से बना हुआ है। उसके अंदर भगवान नील माधव इंद्र नील मणि के द्वारा उनका प्रतिमा बना हुआ है। और सिर्फ भगवान का विस्तार रूप में वर्णन करते विद्यापति कि भगवान की आंखें कमल के फूल जैसी हैं, उनके चारों हाथ अपने घुटनों से लंबे हैं, आजानो लंबित है, उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए है, उनके गले में सुंदर माला है, कानों में कुंडल है, और उनके बाएं तरफ लक्ष्मी देवी बैठी हुई है, और उनके फ्रंट में सुदर्शन चक्र हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, और सुदर्शन चक्र की साइड में गरुड़ देव खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, और उनके पीछे शेष नाग उनके ऊपर फणा को अपने छत्र बना के रखा हुआ है। और वो नारायण और लक्ष्मी ये जगत के पिता और माता की तरह जगत के प्रति करुणा दृष्टि से देख रहे हैं, और उनको दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, सब दुख दूर हो जाता है।
और उनके विग्रह का बहुत विस्तार से वर्णन करने लगे विद्यापति। और कहते हैं कि वहाँ पर प्रतिदिन देवता लोग आते हैं और देवता लोग आकर के उनकी पूजा करते हैं। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी डेली आके प्रतिदिन आके पूजा करते हैं और पूजा करके कितना प्रसाद वगैरह दिव्य स्वर्गों का भोग और प्रसाद आके लगा के जाते हैं। और नीचे नीलाद्रि पर्वत के नीचे पूरा धाम है। उस धाम में 8 देवियां हैं। दुर्गा देवी का 8 रूप है, शिव जी का 8 रूप है। इस तरह से डिटेल वर्णन कर रहे थे उसका सौंदर्य, और नदी का वर्णन किया, पहाड़ों का वर्णन किया, पूरा वर्णन किया। तब इंद्रदुम्न ने पूछा विद्यापति को, अच्छा तुमको इतना सारा पता तुमको कैसे चला? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दैट नीलाचल? तब विद्यापति कहता है कि देखिए, मैं वहाँ पर गया था, मेरे उधर विश्वावसु नाम के सबर से मेरी मुलाकात हुई और वो भगवान का परम भक्त है और वो विश्वावसु मेरा मित्र बन गया है और विश्वावसु ने मुझे सब बताया। और इतना ही नहीं, ये जो माला मैंने आपको दिया है, ये माला देवताओं की माला है। देवताओं ने भगवान नीलमाधव को बनाया था, वही माला मैं आपको दिया हूँ। और ये माला देखिए कभी मुरझाती नहीं है, फ्रेश रहेगी, एवर फ्रेश, कभी मुरझाएगी नहीं। और ये माला जो पहनता है वो सब रोग व्याधि से मुक्त हो जाता है। और फिर विद्यापति कहते हैं कि आप मुझे देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरी तरफ देखिए मैं कैसा हो गया हूँ भगवान की माला और भगवान का सेवा करके। तो इस तरह से विद्यापति बोल रहे थे। तो जब विद्यापति के श्रीमुख से इंद्रदुम्न राजा ने नीलमाधव का इतना सुंदर वर्णन सुना तो और व्याकुल हो गए कि मुझे जल्दी से लेके चलिए, मैं उनका तुरंत दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इस तरह से वो जब बोल रहे थे तब वो भगवान क्या मुझे दर्शन देंगे, मुझ पापी को कृपा करेंगे, क्या मैं उनकी सेवा कर पाऊँगा? मेरी इच्छा है कि मैं अपने पूरे राज्य को उठा के वहाँ ले जाऊँगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपना पूरा राज्य, सेना, रानी सब कुछ उठा के वहाँ ले जाऊँगा और नीलमाधव के सामने ही मेरा अपना राज्य बनेगा और मैं अपना पूरा जीवन नीलमाधव की सेवा में लगा दूँगा। ये उन्होंने कहा। तो ऐसा जब बोल रहे थे तो नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हुए। तो नारद मुनि नारायण नारायण करते वहाँ आए और जैसे नारद मुनि को इंद्रदुम्न राजा ने देखा, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया, उनकी पूजा की, उनको आसन पे बिठाया। और इंद्रदुम्न राजा ने कहा कि हे नारद मुनि, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप बहुत अच्छे समय पे प्रकट हुए हैं, आप मुझे इस भवसागर से उद्धार करिए। आप जैसे संतों का समागम होना बहुत दुर्लभ होता है। कितने जन्मों के पुण्य के बाद आप जैसे संतों का दर्शन होता है। तो आप मेरे घर पधारे हैं, आप कृपा करके मुझे मेरे कुछ संशय को दूर करिए, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से नारद मुनि को राजा इंद्रदुम्न स्वागत करते हैं और नारद मुनि और इंद्रदुम्न के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। और फिर नारद मुनि भी उनके साथ में नीलमाधव जाएंगे। तो इनका अभी टीम बढ़ रहा है, विद्यापति, इंद्रदुम्न, नारद मुनि, सब लोग मिल के जाने वाले हैं भगवान के पास, नीलमाधव के पास। हरे कृष्ण। यहाँ समाप्त करते हैं, 8:25 हो गया।